कर्म एक ऐसा प्रसंग है जिसे सब बंधे हुए हैं। आप देख लीजिए, गीता में भी कर्म के ऊपर ही ज्यादा प्रचार किया गया, रामायण में भी प्रचार किया गया, और भी हमारे सदग्रंथों में कर्म के ऊपर ही सारा कुछ आधार उसी के ऊपर बना के ही हमको सिखाया गया कि हमको कैसा अच्छा जीना चाहिए। तो एक दो शब्द मैं कहने की कोशिश करूंगा कि कर्मों को तुम लाख छुपाओ। आदमी सोचता है ना कि मैंने वहां कर्म किया, अंधेरे में या उजाले में या छुपकर या बरसात में या एकांत में या रात में, तो भगवान का सीआईडी डिपार्टमेंट तो 24 घंटे ऑनलाइन चल रहा होता है। इसलिए सतर्क रहे ऐसे लोग, उसका सीआईडी डिपार्टमेंट सबसे बड़ा है। कि कर्मों को तुम लाख छुपाओ, कर्म कभी ना छुप पाएगा, कर्मों का बोझा ढोते ढोते कर्मों में फंसता जाएगा। ये कर्म ही है, आप कर्म करके आप निवृत्त हो सकते हैं, और ये कर्म है आप कर्म करके उसमें बंध सकते हैं। तो कर्म जो है, आदमी को देख लेना चाहिए कि हम कर्म करने से पहले निर्धारित करना चाहिए कि हम कैसा कर्म करने जा रहे हैं, फिर परिणाम भी उसका वैसा ही आएगा। आदमी परिणाम सोचता है कि नहीं आएगा, परिणाम तो सभी के जीवन में आता ही है। जो हम कई बार कहते हैं कि हम कोई दुख आ गया या ऐसी घटनाएं हुई, या जिनको हम अप्रिय घटना बोलते हैं, अप्रिय घटना नहीं है, वो हमारे कर्म का ही हिसाब किताब का रिपोर्ट कार्ड है। जैसे बच्चा पेपर देता है स्कूल में, तो एग्जामिनेशन जो चेक करते हैं उसके, तो टीचर ने देखकर मार्क्स दिए कि 10 में से किसी को 2, किसी को 8, किसी को 3, किसी को 0, तो वो रिजल्ट आया। वो कोई फेल हुआ, कोई बीच में हुआ, कोई पास हुआ, कोई उत्तीर्ण हुआ। ऐसे जो ऊपर छवि के लोग चमकते हुए दिखते हैं हीरे की तरह, तो उनके पुराने जन्मों के कर्म शायद ऐसे होंगे ताकि वो चमकते हुए शायद दिख सकते हैं। और जिनके जीवन में अंधकार में जीवन है, तो भगवान का किसी पर ये कंट्रोल नहीं है कि मैंने तेरे को जानबूझ के ऐसा किया। नहीं नहीं, ये तो आईना है, शीशा। शीशे में भैया आप जैसा आप अपनी शक्ल को बनाओगे वैसा ही दिखोगे। किसी की छवि सुंदर तो किसी की बदसूरत, तो ये तो क्रम अनुसार है और कर्म अनुसार है। इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि झूठ सच का क्या सामना करेगा। झूठ जो है वो सच का क्या सामना करेगा, सामने आने से वह सदा डरेगा। पर्दाफाश तो सच ही करेगा, झूठ को कारागार जाना पड़ेगा। सच तो हर स्थिति में रहेगा, सच तो जो हर स्थिति में रहेगा। जहां पर झूठ है वहां पर भी सच ही रहेगा, क्योंकि सच ही एक सिद्धांत है जिसके ऊपर सब ये पूरा मनुष्य मात्र प्रकृति टिकी हुई है। तो इसलिए कर्म करते वक्त आदमी को सतर्क रहना चाहिए कि हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए और फिर हमको कारागार ना जाना पड़ जाए। ये कारागार को आप कई रूपों में दे सकते हैं, जैसे यहाँ के न्यायालयों की पद्धति में कारागार में जाना पड़ गया, या ईश्वरीय जो उसके हस्तक्षेप नहीं है, हमारे कर्मों के द्वारा ही कुछ तय की गई यात्रा है जो हमको तय कराती है कि हम ऐसे कारागार का मतलब है कि हम ऐसी परेशानियों में घिर गए। ऐसे कई लोगों के जीवन में मैंने देखा कि जा रहे हैं, एकदम एक्सीडेंट हो गया, वो भी कोई स्वीकार कर लिया, या अचानक ही कुछ अप्रिय घटनाएं घट गई। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन सहज सुखी योग में भी जीते हैं। तो ये तो आपके कर्म, हम सबके कर्म हमको खुद ही चेक करने हैं, इसलिए किसी को हम जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। कोई कहता है ना कि मैंने उसका मूर्ख बना दिया, तो ध्यान रहे भाई, मूर्ख नहीं बनाया, मूर्ख तूने भविष्य में अपने आप को बनाने का प्रोजेक्ट बना लिया। आज तो तुझे लग रहा है कि मैंने मूर्ख बना दिया, पर परिणाम भी तो भैया तेरे को ही भोगना पड़ेगा ना। तो झूठ सच का क्या सामना करेगा, सामने आने से वह डरेगा। पर्दाफाश तो सच ही करेगा, झूठ को कारागार जाना पड़ेगा, क्योंकि सच तो हर परिस्थिति में रहेगा। ऐसे लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है कि हम सब अपने कर्मों को सतर्कता से देखें और जीवन में खुशबू कैसे फैले उसके ऊपर हम कार्य करें।